स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे। जो ये वीक है ये लास्ट वीक है अगस्त का, 25 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। बीच में गणेश चतुर्थी भी है। इस वीक में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा जो है कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 30 और 31 को चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में रहेगी। वृश्चिक में जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं, तो सभी राशियों के लिए जो स्थिति रहने वाली है, भावुक ज्यादा रहेंगे लोग, इमोशनल ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। लक्ष्मी नारायण योग का क्या होगा और शनि और मंगल की जो एक दूसरे पर दृष्टि है इसका क्या होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लिए अगस्त का ये लास्ट वीक कैसा रहने वाला है, 25 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा की जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा मेन है, क्योंकि हर 2.25 दिन में इनका स्थान परिवर्तन होता है। और इस वीक में चंद्रमा जो रहेंगे कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। और यहाँ हम बात भी कन्या राशि की ही कर रहे हैं। इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें जहां चंद्रमा प्लेस्ड है वहां नंबर 6 लिखा है तो आपकी जो राशि है कन्या है, और फर्स्ट हाउस में अगर 6 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो कन्या है। और ये वीडियो आप ही के लिए है। जैसा हमने बताया कि चंद्रमा जब भी गोचर में 4th हाउस में होते हैं, 8th हाउस में होते हैं या 12th हाउस में होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कन्या राशि के लिए देखें तो चंद्रमा सबसे पहले आपकी लगन में रहेंगे, फिर आपके धन भाव में रहेंगे और फिर पराक्रम में रहेंगे। हालांकि यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं वृश्चिक में, लेकिन ये उपचय भाव है। चंद्रमा को यहाँ एक तरीके से ना अच्छा ना बुरा माना जाता है, एक न्यूट्रल उसमें हम ले सकते हैं और लगभग ठीक ठाक ही परिणाम देते हैं। तो ऐसे में ये स्थितियां आपके लिए ठीक है। और इसके साथ इस वीक में जो आपके लॉर्ड हैं मरकरी, बुध जो अभी लाभ भाव में बैठे हुए हैं वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और वो अपने 12th हाउस में आ जाएंगे आपके लिए, पंचम यानी जहां 5th लिखा है सिंह, सूर्य के साथ आएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। केतु और सूर्य आपके 12th हाउस में है, शुक्र बुध आपके लाभ भाव में है, गुरु आपके कर्म क्षेत्र में है और मंगल जो है आपकी लगन में बैठे हैं। शनि बिल्कुल सामने है, पति घर जिसे हम कह सकते हैं स्पाउस के हाउस में, और छठे घर में राहु है। तो इन सब चीजों का प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपके जो आप जानते हैं लॉर्ड हैं बुध हैं, उनका स्थान परिवर्तन होगा। बुध आपके 12वें घर में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध थोड़े से कमजोर होंगे तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना है। साथ ही चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, बुध जब 30 तारीख को यहाँ आएंगे, 30 अगस्त को, अपने स्टमक का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखें, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी का इश्यू हो सकता है और क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि 12th हाउस में केतु है, मंगल यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा जल्दबाज बना सकते हैं। तो सोच समझ कर डिसीजन ले और ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें, यानी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है और खाने पीने का ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक ही नजर आ रही हैं। देखिए, जो 30 और 31 रहेगी उस समय चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, यानी वृश्चिक में आएंगे और आपके पराक्रम में आएंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, ज्यादा नेगेटिव सोच नहीं रखनी, अन्यथा थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब लव लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो शनि यहाँ पर आपके लॉर्ड हैं और शनि इस समय आपके 7th हाउस में आ गए हैं। शनि का यानी पंचम के स्वामी का सप्तम में जाना एक तरीके से अच्छा योग है, विष्णु लक्ष्मी योग बनाता है, त्रिकोण और केंद्र का संबंध होता है। तो लव लाइफ यहाँ ठीक नजर आ रही है। शुक्र और बुध की दृष्टि भी है शनि के घर पर, यानी दोनों की ही दृष्टि डिजायर हाउस से शुक्र और बुध की आपकी लव लाइफ पर पड़ रही है। तो तालमेल बैठेगा, जो पुराने संबंध कुछ बिगड़े हुए थे वो अच्छे हो सकते हैं या कोई नई दोस्ती भी यहाँ पर हो सकती है। हम आपको यही कहेंगे पुराने रिश्तों को ज्यादा विश्वास करके चलें, उनको साथ लेके चलें तो आपका समय अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस देखा जाता है। शनि यहाँ पर आपके 7th हाउस में बैठे हैं और शनि और मंगल आमने सामने हैं। जब भी शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य कहीं भी 7th हाउस को दृष्टि देते हैं या वहां बैठते हैं तो कहीं ना कहीं
ईगो क्लैशेस आते हैं, वाद विवाद की संभावना होती है, मंगल शनि को देखेंगे, शनि मंगल को देखेंगे तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और स्पेशली यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वीक जब स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट हाफ में आपको ध्यान रख के चलना है, यानी 25 अगस्त को ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में सूर्य जो है थोड़े से आधे दिन के लिए लगभग सिंह में रहेंगे, फिर वो आपकी लगन में आ जाएंगे तो चंद्र मंगल की युति बनेगी, लक्ष्मी योग बनेगा और वहां पर चीजें ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा, शुक्र जो है आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो वो समय जो सेकेंड हाफ है वहां पर आपको तालमेल ज्यादा बिठाने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि उतना अच्छा समय नहीं है, आपको इस वीक में थोड़ा सा पॉज लगा के रखना चाहिए, रुकना चाहिए और आगे के जो आने वाले हफ्ते हैं उनमें आप थोड़ा सा चीजों को देखें। रिश्तों के लिए ये हफ्ता ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन लेके नए रिश्तों को ना अपनाएं, वरना आपको धोखा हो सकता है। इसके साथ ही कर्म क्षेत्र को जब हम देखें, देखिए आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी गुरु हैं और आपके जो है 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। और वो हमने बताया कि बुध 30 तारीख को आपके 12वें घर में चले जाएंगे, तो वाणी का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्किल का ध्यान रखना है। खर्चे हो सकते हैं क्योंकि 10वें घर के स्वामी केंद्र का कोई भी लॉर्ड जब 6ठे, 8वें, 12वें में जाता है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। हालांकि सूर्य और बुध का जो है योग बनेगा, चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि पैसों से रिलेटेड चीजें आपको सोच समझ कर करनी है। जो कहीं किसी ने कमिटमेंट किए हैं उसमें नुकसान हो सकता है, या आपका पैसा कहीं फंस सकता है, आपकी वाणी खराब हो सकती है, गुडविल खराब हो सकता है। इस चीज का कन्या राशि को ध्यान रखना है और उस वजह से कहीं ना कहीं टेंशन हो सकती है। हालांकि गुरु का यहाँ बैठना आपको कई चीजों में स्किल डेवलपमेंट भी कराएगा, आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहीं आपको चीट कर सकता है। तो ये हफ्ता कन्या राशि के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा वाओ एक्स फैक्टर लेके नहीं आएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है और बड़े डिसीजंस आपको नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ देने हैं। इसके साथ हम विद्यार्थियों की बात करें तो शुक्र बुध की दृष्टि है, शनि आपके यहाँ है, तो विद्यार्थियों के लिए वीक ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, बस जल्दबाज ना रहें। एग्जाम देने जाएं तो तसल्ली से पेपर करें, अन्यथा जल्दबाजी में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी है। घर में जो बहुत लंबे समय से घर में एक इकट्ठा नहीं हो रहे थे लोग, अच्छे आयोजन नहीं हो रहे थे, या कुछ तो धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। भगवान के प्रति आस्था विश्वास, आपका जो भक्ति है वो बढ़ेगा। गुरु का नक्षत्र भी अच्छा है और भाग्येश जो है शुक्र, देखिए उनकी स्थिति आपके लिए अभी लाभ भाव में चल रही है, तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर ठीक है। यानी भाग्येश जो है आपके, भाग्येश और उसके साथ साथ हम कहेंगे आपके, देखिए जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं लग्जरी, रोमांस ये सब देने वाले भी होते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। यानी भाग्येश जब आपके हम कहेंगे लाभ भाव में आ जाए, डिजायर हाउस में आ जाए, तो मनोकामनाएं पूरी करने वाले होते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है। धन भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य के भी स्वामी हैं, तो शुक्र आपके लिए अच्छे हैं। और यहाँ पर हम कहेंगे कि शुक्र आपके लिए योग कारक भी है, तो शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आध्यात्मिक आप रहेंगे और ओवरऑल देखें तो चीजें आपके लिए यहाँ पर बेटर हैं। गणेश रुद्राक्ष, आपको गणेश रुद्राक्ष जो है धारण करें, क्योंकि बुध आपके लॉर्ड हैं। गणपति की आराधना करें और बुधवार के दिन अवश्य गाय को कुछ ना कुछ खिलाएं, हो सके तो आप हरी सब्जियां खिलाएं, इससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और लाभ होगा। और कुल देवी की आराधना अवश्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम गंगनपते नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।